बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हाजिर फिर तो एक और फिर मिनी ब्लॉग के साथ डिसर्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि उम्मीद जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे नहीं बल्कि यकीन रखना चाहिए। और मुझे अपने रब पे यकीन है कि मेरा जो काम है उसको एक दिन वो पोजीशन ज़रूर मिलेगी जो मैं सोच रही हूँ। सो घर की सफाई से आगाज़ किया। सबसे पहले अपने नमाज की जगह को साफ़ किया, वहाँ पे अच्छे से ड्राई मोप लगाया, लगा के जानमाज़ बिछाया। बिछाने के बाद बाकी कमरे को साफ़ किया, बेडशीट क्लियर की और क्लियर करने के बाद कारपेट पे भी ड्राई मोप करना था तो मैंने ड्राई मोप किया। ज़यान मेरे साथ-साथ था। ओवरऑल उसकी पोज़ीशन वही होती है जो सुबह-सुबह हर बच्चे की होती है कि झाड़ू भी मुझे दे दो और स्वीपर भी मुझे दे दो और किचन का सारा काम मुझे दे दो। मैंने हर काम में आपके साथ आपका हाथ बटाना है। तो वो अपनी निगरानी में अपने सारे काम मुझसे करवाता है और जब मेरे सारे काम हो जाते हैं तो वो आराम से सो जाता है। लें जी, ये है मेरे रूम की छोटी-सी एक वीडियो जिसको मैंने शेयर किया आपसे कि बेडशीट कितनी खूबसूरत लग रही है बिछी हुई। तो आज फ़रमाइश आई है जी भिंडी गोश्त की। तो भिंडी गोश्त तो वैसे तो होता है बीफ में ही अच्छा लगता है। बीफ और भिंडी का जो जोड़ है वो कहीं पे भी नहीं है। मेरा शहज़ादा मेरे साथ बैठा हुआ प्याज़ छील रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर उन्हें कहा कि आप चिकन ले आएँ, चिकन मैं बना देती हूँ। आपका शौक है तो मैं आपको इनकार तो नहीं कर सकती। तो भिंडियाँ मैंने पहले धो के मैंने उतनी देर रूम क्लियर किया और भिंडियों को थोड़ी देर धूप में रख दिया। धूप में ड्राई होने से ये होता है कि फिर वो जो उनमें लेस होती है ना, वो स्टिकनेस जो होती है उनमें वो ख़त्म हो जाती है। कटने पे भी वो ज़्यादा तंग नहीं करती। तो मैंने भिंडियों को फ्राई किया, शैलो फ्राई नहीं किया, गोल्डन फ्राई किया। गोल्डन फ्राई करने के बाद मैंने उनको एक बर्तन में निकाल लिया। उसी ऑयल में मैंने दोबारा प्याज़ डाला। प्याज़ डालने के बाद मैंने ये जी चिकन है यहाँ का खूबसूरत चिकन, पता नहीं मेरे हस्बैंड इसके छोटे-छोटे पीसेस क्यों करवाते हैं, या उन्हें ये लगता होगा कि मैं ज़्यादा खाती हूँ इसलिए। तो मैंने इतने छोटे पीसेस में चिकन कभी नहीं बनाया। तो मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरे चिकन के पीसेस देख के हमेशा मुझे अपनी चिकन मैकरोनी या तो याद आ जाती है, या फिर जो मैं एग फ्राइड राइस बनाती थी या चाइनीज़ चावल बनाती थी ये वो कट याद आ जाता है। यहाँ पे हांडी में भी नॉर्मल यही कट डलता है। बहरहाल आते हैं वापस डिश की तरफ। चिकन को हमने फ्राई किया ताकि उसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे उसमें सफ़ेदपन थोड़ा-सा आना शुरू हुआ, वाइट होना शुरू हुआ चिकन, इकट्ठा हरी मिर्च, प्याज़, लहसुन और अदरक इकट्ठा हमने हैंड ग्राइंडर पे चॉप करना है। चॉप करने के बाद वो हमने चिकन में ऐड कर देना है। चिकन में ऐड करने के बाद चिकन को अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद जैसे ही चिकन ऑयल छोड़ देगा और चिकन गल गया, छोटा-सा क्लिप एक इसमें मिस हो गया, मैंने 1 कप पानी डाला था ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और जब पानी खुश्क हो जाए, चिकन अपना ऑयल छोड़ दे तो आप उसमें भिंडी ऐड करेंगे। लाइट ऑन करना मैं भूल गई थी कैमरे की। आप देखें जैसे लाइट हुई है ऑन तो चिकन के ऊपर कैसी रौनक आई है। बस मेरे से ऐसी छोटी-मोटी गलतियाँ होती थी। ये मेरे किचन का व्यू है, छोटा-सा हांडी पक चुकी थी तो मैंने कहा चलो अब किचन की सफाई कर लूँ, क्योंकि ज़ियान ने यहाँ पे बैठ के अंडा खाया था और अंडा खाने के बाद उसने सारे छिलके इधर-उधर फेंक दिए थे। तो वो बॉयल एग खाता है मेरे पास बैठ के, चिकन तो पसंद नहीं करता, तो इस वज़ह से मैं उसके लिए लाज़मी जब कोई चिकन या अच्छी चीज़ बने तो मैं उसके लिए एग बॉयल करती हूँ ताकि वो एग खा सके। लें जनाब, ये मैंने किया डिश आउट। भिंडी का असल मज़ा ये होता है कि मेरे वालिद साहब कहते थे भिंडी अलग और गोश्त अलग नज़र आए, मिक्सअप ना हो, भिंडी टूटे ना। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अच्छा सा भिंडी गोश्त आपको ट्राई करवाऊँ। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।